वो पूछते हैं कि बड़ा शायराना हो गए हो आजकल, क्या बात है? अरे साहब, हमने ना कभी अपना याराना छोड़ा और ना ही कभी अपना मिजाज शायराना छोड़ा। अगर कुछ छोड़ा तो अपना आलस से छोड़ा, जिसने मुझे निकम्मा बनाकर रख दिया था। वैसे अगर आप इस वीडियो को अपना एक लाइक छोड़े तो फिर आनंद आ जाए मेरे दोस्त। नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैरियर यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं औराई मुजफ्फरपुर बिहार। तो चलिए स्वागत करते हैं इस फार्म के मालिक का और समझते हैं उनके फार्म का हिसाब किताब, जो पिछले 2 साल से अपना बकरी पालन सफलतापूर्ण तरीके से संचालन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे फार्म पर सर। सर आप अपना शुभ नाम बता। मेरा नाम अंशु कुमार। अंशु कुमार। सर पता चला कि आप 2 साल से इस बकरी फार्म का संचालन कर रहे हैं। जी तो सर। आपका ये जो फार्म है ये कितना एरिया में बना हुआ है सर? सर लमसम 2 कट्ठे में है। घर होगा सो 1 कट्ठे में होगा, कुछ बाहर रहने के लिए बकरी के लिए 1 कट्ठे है। तो मतलब 2 साल से आपका फार्म इसी तरह का है कि इसमें कुछ सुधार किए? पहले कुछ और था, अब कुछ सुधार? जी नहीं सर, अभी तक फिलहाल वैसे ही है जैसे पहले से रखे थे, लेकिन अब सुधार करने की हम सोच रहे हैं। हाँ, 2-3 बाड़ा इसमें बनाना है जिसमें बच्चे लोग कुछ अलग रहे, प्रेग्नेंट अलग रहे और खांसी अलग रहे। इस टाइप की व्यवस्था हमें सोचना है। सर आप ये बताएं कि बकरी पालन में आने से पहले आप क्या करते थे? सर बकरी पालन में आने से पहले हम गाड़ी अपना भी रखे हुए थे और ड्राइवरी भी किया करते थे। गाड़ी भी और ड्राइवरी भी? जी। तो अभी वो काम करते हैं कि जी नहीं, सब पूर्णतः छोड़ दिए। 2 साल पहले छोड़ दिए? जी जी जी। तो छोड़ने का कारण क्या रहा? उसमें घाटा हो रहा था कि इसमें ज्यादा फायदा होने लगा? सर गाड़ी के व्यवसाय में हमको घाटा लग रहा था, तो इसी में हम गांव में आए और घूमते हुए एक माझी मेरे मित्र हैं, उनके पास हम गए, कुछ काम था। तब हम बोले कि क्या जी क्या कर रहे हो? तो और कुछ लेन देन का भी हिसाब किताब था कि दीजिए कि मेरा आर्थिक स्थिति चरमराया हुआ है। तो बोलने कि ठीक है कि अब सीजन पे अब इतना दिन आप दम धर लिए तो कुछ दिन और दम धर लीजिए, 7-8 दिन में हम खस्सी बेचते हैं, आपको पैसा दे देंगे। हम कहें खस्सी बेचते हैं? खस्सी कितना में बेचते हैं? तो कह रहे कि ये खस्सी हमारा 25,000 में बिकाएगा कि 22,000 का भी लगवाइए, लेकिन होली का टाइम है आने वाला है तो इसमें 2-3 हजार ज्यादा करके ही बिक जाएगा। हम कहे ठीक है, कोई दिक्कत ना है कि हम 8 दिन और रुकते हैं। और उसी जगह हम कहें कि आप थोड़ा अपना खस्सी दिखलाइए, तो हमको हमारा कान उसी टाइम खराब हो गया कि 25,000 में हम तो जानते थे 1,000-1,500 में खस्सी बकरी मिलता है, 25,000 का नाम सुने बस मेरा माथा ठनक गया। इसी समय से आपके जिंदगी में मतलब जिंदगी में करवट ले? हाँ, जिंदगी में करवट ले लिया। और मैं वहां से आया और अपने घर पे दरवाजे पर बोले पापा के नजदीक कि पापा कि अब हम जा रहे हैं बकरी पोसने। तो पहले वो लोग बड़ा हमरा पर अथी किए, तुमको अब यह काम बचा हुआ कि तुम बकरी पालेगा। अब बकरी अगर पालना है तो ठीक है, तुम अपना कुछ करो, लेकिन दरवाजे से हट के करो। फिर उसके बाद हम इधर सर अपना वो खेते था। तो दरवाजे से कितना दूर हटे, मतलब कितना दूर पे घर है? दरवाजा लमसम में यहाँ से धरिए ना 200 मीटर के दूरी पे। तो यहाँ जो आप हट के इतना दूर पे किए जी, तो अभी भी आपको लोक लज्जा का शिकार होना पड़ता है कि नहीं? कुछ लोग तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग करते ही हैं और कुछ ढाढ़स भी बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ना बढ़िया किया है, धंधा सबसे बड़ा ढाढ़स तो बढ़ाती है बकरियां, जब इनका संख्या बढ़ता है। नहीं, और शुभचिंतक हमारे सुधीर सर जैसे शुभचिंतक लोग हमारा ढाढ़स बढ़ाते हैं, तो हम प्रेरित होकर और ये काम करना चाहते हैं। अच्छा, सुधीर सर से आप प्रेरित थे? हाँ, उनका वीडियो देखते हैं? उनका वीडियो हम बार-बार देखते थे। एक रात में हम उनका लगभग 5-7 को लगातार वीडियो देखे। हमको नींद नहीं पड़ रहा था उस टाइम मेरी, मतलब अच्छा लगते गया और कुछ मोटिविटी भी हो गया था। तो हम लगातार कुछ जानने के लिए और नया सीखने के लिए परमानेंट 5-5 बार इनका वीडियो देखते थे। तो इनका वीडियो देखते थे सुधीर सर का। तो आप ट्रेनिंग लिए हुए सुधीर सर से? नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिए हुए। बिना ट्रेनिंग के आप 2 साल से फार्मिंग कर रहे हैं? जी, ट्रेनिंग तो हम नहीं लिए हुए हैं सर। तो इस 2 साल में बिना ट्रेनिंग के सर आप फार्मिंग कर रहे हैं? इसमें हमको घाटा हुआ है। हाँ, तो 2 साल में जैसे कि अभी तक हमने 44,000 का सिर्फ खस्सी बेचा है। 44,000 का मात्र। यहाँ पे सभी किसान बंधुओं को मैं एक बात की सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी किसान बंधु सुधीर सर से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा कोशिश करें व्हाट्सएप करने की, आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। सर आपने कहा कि इस 2 साल में आपने 44,000 का खस्सी बेचा जी, और आपके जो मित्र थे उन्होंने 25,000 का खस्सी आपको दिखाया जी। तो आपने कितना खस्सी बेचा?
सर मैंने तो करीब करीब 10 खसी बेचा था। 10 खसी जी। तो बहुत कम उम्र में ही, कम उम्र में, हाँ 4 महीना 5 महीना का बच्चा था, 12 किलो 15 किलो के रेंज में था, सबको बेच दिए। कम उम्र में आप बेच दिए। लेकिन अगर आप उसको बढ़ा के सर बेचते तब तो और ज्यादा 44,000 के ज्यादा जगह और ज्यादा मुनाफा होने का उम्मीद था। जी उम्मीद तो था, लेकिन हम एक चीज से डरते थे सर। क्या डरते थे कि एक बार मेरे फार्म पर मोटिलिटी हुई थी जिसमें पंडा यानी ब्रीडर तक मर गया था। ब्रीडर तक मर गया। हाँ, तो इससे हम थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं कि ना इतना हो गया, इसको पहले बेचिए लो कि कुछ आ जाएगा। ये सोच के सर हम ऐसा काम कर, ज्यादा बड़ा नहीं होने देते। सर अभी आपके फार्म का जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी क्या स्थिति है, 2 साल पहले क्या स्थिति था, मतलब कि कितने बकरी से आप शुरू किए थे और अभी कितने बकरी? सर बकरी तो हम पहले जब चालू किए थे तो 11 बकरी से चालू किए। 11 बकरी? जी। 11 बकरी ब्लैक बंगाल से? जी ब्लैक बंगाल से। अभी भी सब ब्लैक बंगाली है? जी मेरे पास सिर्फ ब्लैक बंगाल है। अभी भी ब्लैक बंगाली। तो कितना लागत से शुरू किए थे उस समय 11 बकरी? तो 11 बकरी हम मात्र 20,000 रुपया में किने हुए थे। 20,000 में? जी। और अभी संख्या कितना हो गया? अभी मेरे पास 30 बकरी है। 30 बकरी सब लेकर उसी 11 से 30 हुआ है। 15 छोटा मदर गोट है, 15 मदर गोट। हाँ तो उसे 11 से हुआ है? जी 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 उसी 11। नया बीच में कभी नहीं लिया? जी नहीं, जी नहीं। आपने कहा कि मोर्टेलिटी भी हुआ था, तो उस 11 में कुछ खत्म भी हुआ था? जी, तो फिर उसी का बच्चा लगना है, लमर होकर फिर बच्चा डालने लगा है। बच्चा सब लमर हो गया जी। तो कितना लमर हो जाता है तो बेचते हैं? ये देखिए, जो जिसको हमको रखना है बकरी को तो उसको तो रखना ही है। ऐसे हमारा 12 किलो 15 किलो के रेंज में जब खसी जब आ जाती है वजन के हिसाब से तो हम उसको निकाल देते हैं, हम उसको नहीं रखते हैं। तो मतलब निकालने का कोई वैसा टाइम नहीं रहता है कि होली में निकालना है कि नहीं, होली में निकालना चाहिए, सीजन पर रहना ही चाहिए, होली में रहना चाहिए। जी, जैसे कि अभी 3 था मेरे पास, मैंने बेच दिया है उसको। कितना में बेचा? उसको लमसम एक का 6,000 पड़ा था, एक का 7,000 रुपया दिया था। किस अवसर पर बेचे थे सर? सर ये 2-4 दिन पहले ले गया कटर वाला। वैसे तराजू है आपके फार्म पे दिखाई? जी जी तराजू, इसी मकसद से आप रखे हुए? जी जी, यहीं पे वजन हो जाता है? वजन भी हो जाता है, और मकसद ये भी है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे दवाई वाले जाते हैं, माथा हमारा कि अमुक चीज पिलाइएगा ना तो बकरी तन के देर में मोटा के हो जाएगा 10 किलो के पहलवान हो जाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है कि तुम जो दवाई देगा से दवा डाल दो, और उसके बाद कांटा पर चलो, और जकरा कहेगा ओकरा चढ़ा के तुम वजन देखिए लो, और हम भी अपन वजन देख लेते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकल आप किए हैं? ना तो सब भाग जाता है, दवाई वाला ना आता है, ना आता है जी ना। तो इतना आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है सर, बकरी पालन को लेके आत्मविश्वास आया है, ये 2 साल का जो अनुभव है उसी के कारण आया है? एकदम सर, उसी के कारण आया है। तो अभी क्या ये समझा जा सकता है कि 2 साल में आपको परिपूर्ण जो जानकारी होता है बकरी पालन के संबंध में वो आ चुका है? सर अभी तक हम नहीं हो पाए हैं, और शायद हो भी नहीं पाएंगे जब तक हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे। तो मतलब इस 2 साल में क्या कमी रह गया जिससे कि आपको लग रहा है कि आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है? बिना ट्रेनिंग के भी तो आप 2 साल से चला रहा है। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग जब हम लिए होंगे, जैसे कि किसी बकरी को अभी हमको वैक्सीन मारना है, तो वैक्सीन तो मारने हमको आता है नहीं, वैक्सीन तो हम नहीं, उसको टीका तो नहीं लगा सकते हैं, तो हम इंतजार करेंगे। और बकरी में जब कोई बीमारी आती है तो ज्यादा टाइम नहीं लेती है बकरी, तो चटपट घंटा 2 घंटा के अंदर में ही मेरा बकरी मरा, जैसे स्वस्थ है खा रही है, और घंटा 2 घंटा के अंदर में चटपट के तरह मर जाती थी तुरंत। मतलब एक ही पल में दिखता है लाभ और एक ही पल में हानि। तो लाभ और हानि के बीच में जो पतली दीवार है उसको जानकारी का, जी जी जानकारी का, इसीलिए हम आदमी इधर रह जाता है, जानकारी को उस तरफ जाए तो बचा ले शायद, यही बात है सर। जब सुइया भोंकने हमको आ जाएगा तो करीब करीब 1% भी मोटिलिटी नहीं होने। सुइया भोंकना मतलब क्या? वैक्सीन देना? हाँ, वैक्सीन देना। अच्छा सर, ये सारी जो बकरियां हैं आप इनको मतलब भूसा पर रखते हैं कि चराई पे? आप तो गाँव में रहते हैं। एक बार तो हम स्टॉल फीड पर एक बार तो उसको भूसा और चोकर खिलाते हैं, डबल पावर चोकर, जिसमें दाल का छिलका उनका सब मिला हुआ रहता है, ये है मेरे पास, तो वो खिलाते हैं। और एक बार हम उसको खोल देते हैं चराई के लिए। चराई आप लेकर जाते हैं चराई? जी जी जी, चराई पर हम लेकर जाते हैं। हम जाते हैं, खड़े रहते हैं, उस जगह सब चलती है। कितना देर चराते हैं? करीब 2 घंटे। 2 घंटा। सर अभी जाड़ा खत्म हुआ है जी, और अब गर्मी का स्टार्टिंग हो चुका है जी, तो अब कैसे बदलाव ला रहे हैं आप अपने फार्म पे बकरियों के रख रखाव में? बदलाव में तो सबसे पहला बात कि आप पिछला गर्मी भी देख चुके हो। जी जी जी, ये दोबारा देखने वाला जी, जी, या फिर शायद तिवाड़ा? जी, तो तिवाड़ा होगा। हम ठंडा भी बर्दाश्त किए हुए हैं और बरसात भी। हमको सबसे ज्यादा खराब बरसात सर, बरसात का सीजन हमको बड़ा अखरता है। और क्या होता है बरसात में दिक्कत? बरसात में सर दिक्कत एक होता है, एक तो जब हम इसको चरा दिए रहते हैं तो इसको कितना हम दाना वाना देते हैं, इसका शरीर का जो वेट होता है वो कमने लगता है इस टाइम।
मतलब नहीं समझे। और पतली होने लगती है, क्या बोले कि चरा देते हैं उसके बाद फिर दाना देते हैं? हाँ, तो दाना तो बरसात में जाते हैं चराने? बरसात में तो चराने नहीं जाते हैं, जैसे कि रोड है ना हमारा, यहाँ से आगे है जगह, तो आगे देखे है जगह एक बाउंड्री बड़ा सा, बरसात में थोड़ा बड़ा रोड किनारे भी चरा लेते हैं। बरसात में रोड के किनारे थोड़ा मोड़ा चराते हैं, उसके बाद फिर यहाँ फार्म पे लाकर दाना देते हैं? जी जी, दाना देते हैं, दाना और मसूरी का भूसा है, मसूरी का भूसा खिलाते हैं, गेहूं का भी भूसा देते हैं। आपने कहा कि वेट घटने लगता है, क्या कारण रहता है सर? क्योंकि ये तो चढ़ाई पर उसको हर तरह का पौष्टिक तत्व मिलता है। अच्छा। और स्टॉल फीड में तो हम उतना पौष्टिक तत्व उसको दे नहीं पाते हैं शायद। और आपका खर्चा भी बचता होगा? खर्चा तो बहुत बचता है सर। अगर बकरी पालन करना है तो हरा चारा का कुछ न कुछ 50% आपको लेके ही चलना होगा, तभी आप बकरी फार्म में सक्सेस कीजिएगा। अभी अगर सर कोई चिक आ जाए आपके फार्म से खस्सी लेने, तो है खस्सी? खस्सी है, लेकिन अभी छोटी है, 10 किलो के रेंज में होगा। 10 किलो का है, उसी को अगर सेल करना हो तो कितना पैसा आपको मिल सकता है अभी? अभी हमको लमसम 4000 रुपया देगा एक बार। मतलब कि इस तरह से कहा जा सकता है कि बकरी से जब चाहे, अगर बकरी फार्म चल रहा है जी, तो जब जरूरत हो पैसा का आदमी निकाल सकता है। जी जी जी, ऐसी बात तो है। आप सर 2 साल से बकरी फार्म चला रहे हैं, तो आप मदर गोट का भी आपको पास एक्सपीरियंस है, बच्चा का भी एक्सपीरियंस है, तो बच्चा के बारे में बताइए कि आप तो बोले वैक्सीनेशन करने आपको नहीं आता है जी, नहीं, लेकिन डिवॉर्मिंग करने आता है कि नहीं? डिवॉर्मिंग तो हम अपने स्तर से कर लेते हैं। तो वो सफल रहता है? जी, सफल तो होता है, सफल नहीं होता है तो एक बात है, हम जैसे कि जिसका रोआ खड़ा है, अभी हमारे एक आध बच्चा का है, रोआ जिसका खड़ा रहता है, हम समझते हैं कि उसको कीड़ा है। तो अभी यही कहीं अनुभव बता रहा है? हाँ, ये मेरा अनुभव बता रहा है। तो हम उसको कीड़ा का दवा देते हैं, तो वास्तव में उजला 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 जब वो लैगनी करती है, लेटरिंग करती है, तो उस टाइम आता है, पता चल रहा है, मतलब कि फायदा हो रहा है। हाँ, और उसके बाद वो खाने भी लगती है और शरीर का उसका विकास भी होने लगता है, ऐसा तो हम देखे हैं। शरीर का विकास के बारे में आपने बात कहा, तो ब्लैक बंगाल के बारे में देखा गया है कि ऐसा लोग कहते हैं कि ग्रोथ उतना रफ्तार से नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन क्रॉस ब्रीड का रफ्तार होता है। तो अब दूध का भी जरूरत पड़ता होगा बच्चों को, तो बहुत यहाँ से मिल जाता है दूध की? गाय का दूध पिलाते हैं? जी नहीं, हमारे बच्चा, हम गाय का दूध आज तक किसी बच्चे को नहीं पिलाए, सब अपने बकरी दूध देती है और उसी से बच्चा। तो कितना बच्चा आता है संख्या में आपके फार्म पे? देखिए, 2 तो आता था, लेकिन इस बार 3 आई है। 3? वहाँ पर बच्चा और 3 हुआ है। अच्छा, वो जो दौड़ी से आप ढके हुए हैं उसमें 3 बच्चा है? कब पैदा हुआ है? लमसम 20 रोज पहले। 20 रोज पहले। तीनों क्या है? 2 खस्सी और 1 पाठी है। तो खुशी हुआ होगा जब बच्चा आता होगा, खुशी होता होगा? जी सर, जरूर खुशी होता है कि उत्साह बढ़ता होगा। उत्साह बढ़ता है कि नहीं मेरा बढ़ रहा है। फार्म का साइज आपने बता दिया था, लेकिन कितना कीमत लगा था बनाने में, खर्चा ये शायद नहीं बता पाए थे। कितना? सर उस टाइम लमसम 1.25 लाख। मतलब 1 कट्ठा में आदमी अगर फार्म बनाए, एक तरह से आधा कच्चा है आधा पक्का है। जी जी, तब 1.25 लाख आपको लगा? जी जी जी, आधा कच्चा आधा। और सर आपके फार्म पे चापाकल पानी का सुविधा नहीं दिखाई दे रहा है, तो पानी कैसे पिलाने का काम करते हैं? पानी हम बाल्टी से ले आते हैं और इसमें रख देते हैं, ऐसा है 2-4 को इसमें डाल देते हैं, वो आकर अपने पी लेती है। सबका जगह देखे हुए है बकरी, खुद उसके नजदीक पहुंच के पानी पी लेगी। हाँ सर, थोड़ा फार्म दिखाइए। आइए सर, आपका स्वागत है। ये चौकी लगाए हुए हैं? हाँ, चौकी लगाए हुए हैं, इसी पे लोग आकर बैठ जाती है, बड़ी वाली सब। छोटी वाली के लिए यहाँ पर हम पुआल डाल देते हैं, वो लोग उस पर बैठ जाती है ठंडा में। और यहाँ जो आप नाली टाइप का छोड़े हुए हैं, ये के लिए? जी, जो अगर ज्यादा बकरी पेशाब ज्यादा करती है सर, तो वो कम से कम बह जाए कुछ, इसके लिए। जिधर हम चारा वारा रखते हैं, जैसे कि भूसा हुआ, दाना हुआ, ये सब इधर हम रख देते हैं। अच्छा, भूसा तो आप साल भर का एक ही बार खरीद लेते होंगे? जी जी सर। अब ये कितना भूसा है सर? अभी भी होगा 10 कुंटल से कम नहीं होगा। कब खरीदे थे सर? सीजन में ही कीनते हैं। कितना लगा था? 3000 रुपया लगा था। 3000। कब तक चलेगा ये? ये तो अभी साल भर चलेगा, इतना बकरी के लिए तो अभी साल भर और चलेगा ये। हाँ जी। और उसके बाद 1 साल के बाद फिर 3000? फिर उतना किन लेंगे। अगर बकरी संख्या बढ़ गया तो और ज्यादा खरीद लेंगे? हाँ, तब और ज्यादा किनेंगे। अभी कुछ ठंड का मौसम है, तो ये जो बकरी जो लेटरिंग करती है, लेटरिंग को हम उसको आग में जला देते हैं, जिससे घर का टेम्परेचर मेंटेन करने का ही काम करता है। ये जो धुआं निकलते रहता है, इससे थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन होता है, गर्मी बना रहता है, इसलिए हम जला देते हैं इसको। और अभी क्या खा रही हैं आपकी बकरियां? अभी तो भूसा है सर, चोकर है, डबल पावर चोकर और भूसा सोने हुए थे, वही खा रहे, छोड़ा हुए थे, वही खा रहे हैं। क्या जी? रात में यही रहते हैं सर? हाँ सर, ये मेरा बेड है, हम इसी में रहते हैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद सर, मेरे फॉर्म पर।